मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 1500 के ऊपर है। इसे रेड जोन में रखा गया है। अभी भी यहां मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया। लॉकडाउन रेड जोन में छूट दी गई, लेकिन इंदौर में नहीं मिलेगी। इंदौर में प्रशासन लॉकडाउन 3 में 17 मई तक कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने और भी सख्ती दिखाने वाला है। अभी की स्थिति को देखते हुए किसी भी छूट से इनकार किया गया है। यहाँ सिर्फ आवश्यक सेवाओं जैसे दूध की दुकान, मेडिकल स्टोर खुली रहेगी। दूध की दुकानें भी सुबह एक समय तक खोली जा सकेगी। शहर में करीब 30 ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है। न्यूज इंडिया NN से विनोद चौहान की रिपोर्ट। 45 हो जाती है। कल दुर्भाग्य से 2 लोगों की मृत्यु भी शामिल है। उनको जोड़ने के बाद हमारी संख्या कुल 74 तक पहुंच जाती है। सुखद बात एक ये है कि हमने कल 42 लोगों को डिस्चार्ज किया था जो पूर्णतः स्वस्थ हो गए थे और अब घर जा रहे हैं। आज रात को जो लिस्ट प्राप्त हुई है उसमें भी द्वितीय सैंपल नेगेटिव वालों की संख्या 50 के लगभग है। सर, सबसे पहले इसको लेकर कंफ्यूजन है लोगों में लॉकडाउन के तीसरे फेज को लेकर, और आज अखबारों में भी कुछ खबरें छपी जिसमें रेड जोन को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप थोड़ा क्लियर करें कि इंदौर को लेकर क्या स्थिति रहेगी, किस तरह की छूट रहेंगी और क्या छूट नहीं रहेगी। देखिए, 9 जिलों को रेड जोन घोषित किया है केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में, और केंद्र सरकार द्वारा भी 2 वीक का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार शुरू से कुछ एक्टिविटीज़ को उन्होंने, क्योंकि पूरे देश के सभी शहरों में एक सी स्थिति नहीं है, पर उन्होंने रेड जोन हो गया और 2 अलग ग्रीन येलो जो जोन हो गए, उसको लेके एक्टिविटीज़ को डिफाइन भी किया है केंद्र सरकार ने कि इन तरह के जोन्स में इन तरह की एक्टिविटीज़ को परमिट किया जा सकता है। लोकल कंडीशंस उसमें रहती है कि लोकल कंडीशंस किस प्रकार की हैं। तो आज इंदौर जैसे रेड जोन में है, तो अभी हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र है मनरेगा के वर्क शुरू किए हैं, वहाँ पर रोड का काम शुरू किया है, वहाँ पर सामान हम लोगों ने उपार्जन शुरू कर दिया है किसानों का। कुछ जगह हम लोग ग्रामीण जो सुरक्षित थे सारे मंडियाँ भी शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे किसान भाई वहाँ भी आके बेच सकें। कीटनाशक बीज और सब तरह के खाद वाद का सबकी व्यवस्था है वहाँ पर। हम लोगों ने लगभग AKVN में कुमार में वर्किंग करके लगभग 160 इंडस्ट्रीज़ को हम लोग परमिशन दे रहे हैं। कुछ को हो गई, कुछ को देने वाले हैं। ये सब मिला के ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और हो भी जाएगी कुछ दिनों में। और शहर के क्षेत्र में अभी एसेंशियल सर्विसेज की कई सारी फैक्ट्री खुली हुई हैं और फार्मास्यूटिकल से सारी खुली हुई हैं। 2 एक्टिविटीज़ जो पूरी तरह से खोला है। कल हम लोग की इंडस्ट्री एसोसिएशन में मीटिंग हुई थी उनके साथ में परसों। तो अभी कुछ एक्टिविटीज़ उनकी हम लोग परमिट करेंगे, जैसे उनका ऑर्डर बाहर का आया हुआ है और उनको केवल माल डिस्पैच करना है, तो वो वाली परमिट लिस्ट बनवा रहे हैं हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशन से, उसको करेंगे। नंबर 2, जो इनके ट्रक्स बाहर खड़े हुए हैं गोडाउन में ऑफलोड होने हैं फैक्ट्री के, उसको व्यवस्थित रूप से हम लोग ऑफलोड कराएंगे और उसमें जाके उनके अंदर की वर्किंग शुरू हो सके। और तीसरे चरण में जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वर्किंग इंडस्ट्री एसोसिएशन कर रहा है, कैसे वो इंडस्ट्रीज जो भी हैं 100 करीब हैं, कैसे वहीं पे मजदूर रख के काम कर सकती हैं, उनको भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं इस प्रकार से।